हरे कृष्णा। आज हम कार्तिक महिमा अमृत पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम 10 विषयों पर बात करेंगे। कार्तिक मास उत्सव, कार्तिक महात्म्य, कार्तिक में भक्ति करना, कार्तिक अनुपालन कैसे करें, संक्षिप्त रूप में कार्तिक व्रत पालन कैसे करें, कार्तिक व्रत पारण, प्रतिदिन दीप दान करने की विधि, श्री दामोदर अष्टकम, कार्तिक मास में अन्य शुभ लीलाएं, गोपी गीत। तो इन 10 विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। हरि बोल। तो सबसे पहले है कार्तिक मास उत्सव। उखल बंधन लीला। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार कार्तिक मास में दीपावली के दिन ही भगवान ने दामोदर लीला की, जिसका विवरण श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध में आता है। इस लीला में बाल कृष्ण माखन की मटकियां फोड़कर माँ यशोदा को क्रोधित कर देते हैं। आवेश में आकर जैसे ही यशोदा माता उन्हें दंड देने के लिए खड़ी होती है, तभी कृष्ण वहां से भाग जाते हैं। बहुत परिश्रम करने के पश्चात अंततः यशोदा माता कृष्ण को पकड़ने में सफल होती हैं और उन्हें उखल से बांधने का प्रयास करती हैं। दुर्भाग्यवश जब रस्सी को गांठ लगाने का समय आया, तो वह रस्सी की लंबाई में 2 अंगुली छोटी पड़ गई। जब यशोदा मैया ने उसमें और रस्सी जोड़कर श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास किया, तो वह पुनः 2 उंगली छोटी रही। वह बार बार प्रयास कर रही थी तथा रस्सी बार बार 2 अंगुली छोटी पड़ रही थी। अंततः वह बहुत थक गईं तथा श्री कृष्ण ने अपनी स्नेहमयी माँ को थकी देखकर बांधना स्वीकार कर लिया और उनका नाम पड़ा दामोदर, अर्थात जिनका उदर अर्थात पेट, दाम अर्थात रस्सी से बंध गया। यह लीला दर्शाती है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को केवल प्रेम के बंधन द्वारा ही बांधा जा सकता है। जब यशोदा मैया श्री कृष्ण को बांधकर घर में अन्य कार्यों में व्यस्त हो गई, तो श्री कृष्ण ने 2 जमल अर्जुन पेड़ देखे। वे वास्तव में कुबेर के 2 पुत्र नलकुबर तथा मणिग्रीव थे, जो नारद मुनि द्वारा शापित किए गए थे और पेड़ बने हुए थे। श्री कृष्ण अपनी अहैतुकी कृपा से नारद मुनि की इच्छा पूर्ति के लिए उनकी ओर बढ़े। कार्तिक महात्म्य। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी कृत हरि भक्ति विलास के 16वें विलास के पहले खंड से स्कंद पुराण में कहा गया है, समस्त तीर्थ स्थलों में स्नान करने, दान देने आदि से कार्तिक व्रत पालन की तुलना में 1 लाखवां फल भी प्राप्त नहीं होता। पद्म पुराण में कहा गया है, 12 महीनों में से कार्तिक मास भगवान को सर्वाधिक प्रिय है। इस मास में यदि कोई भगवान विष्णु की थोड़ी सी भी पूजा करता है, तो कार्तिक मास उसे भगवान विष्णु के दिव्य धाम में निवास प्रदान करता है। कार्तिक महीने में मात्र 1 दीपक अर्पित करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ऐसे व्यक्ति का भी गुणगान करते हैं जो दीपक जलाकर अन्यों को अर्पित करने के लिए देता है। हे ऋषियों में श्रेष्ठ, कार्तिक मास में भगवान हरि की महिमाओं का श्रवण करने वाला व्यक्ति सैकड़ों लाखों जन्मों के कष्टों से मुक्त हो जाता है। कार्तिक महीने में जो व्यक्ति स्नान करके रात्रि जागरण करता है, दीपक अर्पित करता है और तुलसी वन की रक्षा करता है, वह भगवान विष्णु के समान आध्यात्मिक देह प्राप्त करता है। कार्तिक में भक्ति करना। पद्म पुराण में कहा गया है कि अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार हर व्यक्ति को चाहिए कि भगवान के विभिन्न उत्सवों एवं समारोहों को अवश्य मनाएं। इन सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्सवों में एक उत्सव है ऊर्जा व्रत। यह कार्तिक, अक्टूबर, नवंबर मास में मनाया जाता है। इस उत्सव में विशेषतया वृंदावन में दामोदर रूप में भगवान के अर्चा विग्रह का पूजा का विशेष कार्यक्रम होता है। दामोदर का संदर्भ है अपनी माता यशोदा द्वारा कृष्ण को रस्सी से बांधा जाना। कहा जाता है, जिस प्रकार भगवान दामोदर अपने भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं, उसी प्रकार दामोदर मास अर्थात कार्तिक मास भी उन्हें अति प्रिय है। कार्तिक मास में ऊर्जा व्रत
के समय मथुरा में भक्ति करने की विशेष संस्तुति की जाती है। आज भी अनेक भक्त इस प्रथा का पालन करते हैं। वे मथुरा या वृंदावन में पूरे कार्तिक मास में भक्ति करने के उद्देश्य से वहां जाकर ठहरते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है, भगवान भक्त को मुक्ति या भौतिक सुख तो दे सकते हैं, किंतु भक्तगण कार्तिक मास में मथुरा में रहकर कुछ भक्ति कर लेने पर ही भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान उन सामान्य व्यक्तियों को भक्ति नहीं प्रदान करते जो भक्ति के विषय में निष्ठावान नहीं हैं, किंतु ऐसे निष्ठा रहित व्यक्ति भी यदि कार्तिक मास में विशेषतया मथुरा मंडल में रहकर विधि पूर्वक भक्ति करते हैं तो उन्हें भगवान का व्यक्तिगत सेवा प्राप्त होती है। भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 12। कार्तिक अनुपालन कैसे करें? भक्त श्रील प्रभुपाद, आज ऊर्जा व्रत कार्तिक व्रत का प्रारंभ है। क्या आप वर्णन कर सकते हैं ऊर्जा व्रत क्या है, इसका पालन कैसे किया जाए? प्रभुपाद, ऊर्जा व्रत आप 1 महीने तक 24 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। सब लोग हंस पड़े। बस यही? भक्त, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद, हाँ, सो मत, खाओ मत, यही ऊर्जा व्रत है। क्या तुम इसका पालन कर सकते हो? भक्त, मालूम नहीं। सब हंस पड़े। संक्षिप्त रूप में कार्तिक व्रत पालन कैसे करें? भूमिका। कार्तिक मास एक विशेष मास है जिसमें राधा दामोदर भगवान की उपासना की जाती है। कार्तिक मास की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधिका है, इसलिए ये मास श्री कृष्ण को प्रिय है। इस मास में अल्प प्रयास द्वारा राधा रानी शीघ्र प्रसन्न हो जाती है अगर व्यक्ति उनकी आराधना उनके प्रियतम दामोदर के साथ करता है। प्रार्थना। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देव, आप जो कि श्री राधिका सहित हैं, कार्तिक मास में मैं आपकी प्रसन्नता हेतु प्रत्येक दिन प्रातः जल्दी स्नान करूंगा। हे गोपिकाओं, आपकी कृपा द्वारा राधा कृष्ण मेरे कार्तिक व्रत से प्रसन्न हों। ब्रह्म मुहूर्त तक प्रत्येक दिन उठ जाएं और स्नान करके जप एवं मंगल आरती में शामिल हों। श्रीमद् भागवतम श्रवण करें, विशेषकर राधा कृष्ण की वृंदावन लीलाएं। संभव हो तो श्रवण वैष्णवों के सानिध्य में करें। परिवार के समस्त सदस्यों सहित अधिक हरि नाम का जप कीर्तन करें। तुलसी जी की आरती, वृंदावन में नित्य निवास एवं श्री राधा कृष्ण युगल चरणारविंदों की सेवा की अभिलाषा के साथ करें। राधा कृष्ण को नित्य दीप अर्पण करें एवं दामोदर अष्टकम पढ़ें। अर्थ पर मनन करते हुए नित्य यमुना में स्नान एवं वैष्णवों को दान करें। वैष्णवों, वेद शास्त्रों एवं अन्यों की निंदा से बचें। नोट: कार्तिक मास में अपनी किसी भी एक प्रिय खाद्य वस्तु का त्याग करने का प्रयत्न करें। कार्तिक में उड़द दाल वर्जित है। इस मास में विशेषतः भगवान श्री कृष्ण को दीपदान द्वारा प्रसन्न करने हेतु आप निकटतम इस्कॉन मंदिर में सायं 7-8 बजे तक जा सकते हैं अथवा प्रतिदिन अपने घर पर अथवा निकट के मंदिर में दीपक अर्पण कर सकते हैं। कार्तिक व्रत पारण। मास के अंत में प्रातः राधा कृष्ण की आरती करें एवं अपने संपूर्ण व्रत की तपस्या को राधा कृष्ण की प्रसन्नता हेतु अर्पित करें। वैष्णवों का सम्मान करते हुए उन्हें उपहार, दान इत्यादि देकर सुंदर स्वादिष्ट प्रसाद अर्पित करें। इसके उपरांत अपने व्रत का पारण उन वस्तुओं को ग्रहण करते हुए करें जिनका त्याग उड़द, मिठाई या अन्य वस्तु आपने कार्तिक व्रत में किया था। महामंत्र का गान करें एवं संपूर्ण कार्तिक में व्यतीत किए हुए राधा कृष्ण के स्मरण रूपी रसमयी अनुभव का आस्वादन करें। प्रतिदिन दीप दान करने की विधि। सर्वप्रथम भगवान की बंधन लीला अथवा राधा कृष्ण के चित्र को सुंदरता के साथ अपने घर के मंदिर में अथवा किसी अन्य स्वच्छ स्थान में विराजमान करें।
सायं 7 बजे अपने परिवार के सभी सदस्यों को वहां एकत्रित करें। प्रति व्यक्ति एक घी के दीपक की व्यवस्था करें। संभव हो तो देसी घी का दीपक लगाएं, गाय के देसी घी का। मिट्टी के छोटे दीपक ठीक रहेंगे। प्रतिदिन नए दीपक का प्रयोग करें। घी के स्थान पर तिल का तेल भी प्रयोग किया जा सकता है। आगे उसके बाद साथ साथ में दामोदर अष्टकम को सभी सदस्य पढ़ने का प्रयास करें। साथ ही साथ बारी बारी से हर सदस्य अपने अपने दीपक द्वारा आरती करें। संस्कृत अगर नहीं पढ़ पाएँ तो बाद में सभी हिंदी अनुवाद को पढ़ें। यह प्रार्थना आप इस्कॉन मंदिर से ऑडियो सीडी के रूप में लेकर प्रतिदिन आरती के दौरान सुन सकते हैं। तत्पश्चात दिव्य आनंद की अनुभूति के लिए कुछ देर तक हरे कृष्ण महामंत्र का सम्मिलित रूप से कीर्तन करें। नोट: आरती के दौरान कमरे में दिव्य वातावरण के लिए कम से कम बिजली का प्रकाश, लाइटों का प्रयोग करें। मतलब लाइट्स कम कर सकते हैं, बत्तियां बुझा सकते हैं। अगर आप निकटतम इस्कॉन मंदिर में आकर इस आरती को साक्षात देखें तो आपका उत्साह एवं आनंद और बढ़ेगा। अपने मित्रों एवं संबंधियों को भी दीपदान की विधि एवं महत्व के बारे में अवश्य बताएं एवं प्रेरित करें। श्री दामोदर अष्टकम सत्यव्रत मुनि द्वारा रचित। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलुखलाधावमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुगममृजान्तं कराम्भोजयुगमेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् इति द्रक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तं तदीयैषितग्नेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्यम् इदं ते मुखाम्भोजामत्यन्तनीलवृतं कुन्तलस्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्ष्यलाभे। नमो देवदामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु ग्रहणेश मामग्नमेध्यक्षिदृश्य कुबेरात्मजो बद्ध मूर्तयदवत् त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह। नमस्ते अस्तु धाम्ने सफुर्दीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो नंतलीलाय देवाय तुभ्यम्। अर्थात मैं सच्चिदानंद स्वरूप उन श्री दामोदर भगवान को नमस्कार करता हूँ जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है एवं सच्चिद आनंद रूप शिव विग्रह वाले हैं, जिनके दोनों कानों में दोनों कुंडल शोभा पा रहे हैं एवं जो स्वयं गोकुल में विशेष शोभायमान हैं एवं जो माँ यशोदा के भय से माखन चोरी करते समय
उखल ओखली के ऊपर से दौड़ रहे हैं और माँ यशोदा ने भी जिनके पीछे शीघ्रतापूर्वक दौड़कर जिनकी पीठ को पकड़ लिया है। मैं भक्ति रूप रज्जू में बंधने वाले उन्हीं दामोदर भगवान को नमस्कार करता हूँ जो माता के हाथ में लठिया को देखकर रोते रोते अपने दोनों कर कमलों से अपने दोनों नेत्रों को बारंबार पोंछ रहे हैं एवं भयभीत नेत्रों से युक्त हैं तथा निरंतर लंबे श्वासों से कांपते हुए 3 रेखाओं से अंकित जिनके कंठ में स्थित मोतियों के हार भी हिल रहे हैं। मैं उन्हीं दामोदर भगवान को फिर भी प्रेम पूर्वक सैकड़ों बार प्रणाम करता हूँ जो इस प्रकार की बाल लीलाओं के द्वारा अपने समस्त व्रज को आनंद पूर्वक सरोवर में गोता लगवा रहे हैं एवं अपने ऐश्वर्य को जानने वाले ज्ञानियों के निकट भक्तों के द्वारा अपने पराजय के भाव को प्रकाशित करते हैं। हे देव, आप सब प्रकार के दान देने में समर्थ हैं तो भी मैं आपसे मोक्ष की पराकाष्ठा स्वरूप वैकुंठ लोक अथवा और वर्णीय दूसरी किसी वस्तु की प्रार्थना नहीं करता हूँ। मैं तो केवल यही प्रार्थना करता हूँ कि हे नाथ, मेरे हृदय में तो आपका यह बाल गोपाल रूपी शिव विग्रह सदैव प्रकट होता रहे। इससे भिन्न दूसरे वरदानों से मुझे क्या प्रयोजन। और हे देव, आपका यह जो मुखारविंद अत्यंत श्यामल स्निग्ध एवं घुंघराले केश समूह से आवृत है तथा बिंब फल के समान रक्त वर्ण के अधरों से युक्त है एवं माँ यशोदा जिसको बारंबार चूमती रहती है, वही मुखारविंद मेरे मन मंदिर में सदा विराजमान होता रहे। दूसरे लाखों प्रकार के लाभों से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। हे देव, हे दामोदर, हे अनंत, हे सर्वव्यापक प्रभु, आपके लिए मेरा नमस्कार है। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुख समूह रूपी समुद्र में डूबा जा रहा हूँ। अतः हे सर्वेश्वर, अपनी कृपा दृष्टि रूप अमृत वृष्टि के द्वारा अत्यंत दीन एवं मतिहीन मुझको अनुग्रहित कर दीजिए एवं मेरे नेत्रों के सामने साक्षात प्रकट हो जाइए। हे दामोदर, आपने उखल से बंधे हुए शिव विग्रह के द्वारा ही नलकुवर एवं मणिग्रीव नामक कुबेर पुत्रों का जिस प्रकार विमुक्त कर दिया है, उसी प्रकार मुझे भी अपनी प्रेमा भक्ति दे दीजिए, क्योंकि मेरा आग्रह तो आपकी इस प्रेमा भक्ति में ही है, किंतु मोक्ष में नहीं है। हे देव, प्रकाशमान दीप्ति समूह के आश्चर्य स्वरूप आपके उदर में बंधी हुई रज्जू के लिए एवं जगत के आधार स्वरूप आपके उदर को भी मेरा बारंबार प्रणाम है और आपकी परम प्रेयसी श्री राधिका के लिए मेरा प्रणाम है तथा अनंत लीला वाले देवाधिदेव आपके लिए भी मेरा कोटिश प्रणाम है। कार्तिक मास में अन्य शुभ लीलाएं। बहुलाष्टमी, यह श्याम कुंड तथा राधा कुंड के आविर्भाव का स्मरण उत्सव है। दीपावली पर्व कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। गो पूजा तथा गोवर्धन पूजा दीपावली के पश्चात मनाया जाता है। कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का तिरोभाव दिवस मनाया जाता है गोवर्धन पूजा के 2 दिन पश्चात। गोपाष्टमी शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। उत्थान एकादशी के दिन श्रील गौर किशोरदास बाबा जी का तिरोभाव दिवस मनाया जाता है। कार्तिक के अंतिम 5 दिनों को भीष्म पंचक भी कहते हैं। उत्थान द्वादशी कार्तिक के शुक्ल पक्ष को उत्थान द्वादशी मनाई जाती है। रास यात्रा या श्री कृष्ण का रास नृत्य कार्तिक की पूर्णिमा की रात्रि को मनाया जाता है। कार्तिक मास में ही महाराज अम्बरीश ने 1 वर्ष का व्रत लेकर मधुवन में परम पुरुषोत्तम भगवान हरि की पूजा की थी। गोपी गीत, ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय का 1 से लेकर 19 श्लोक हैं, जिसमें गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के विरह में ये गीत गाती हैं। गोप्य ऊचुः जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयितदृश्यतां दिक्षु तावका सत्त्वैधृता स्वत्वं विचिन्वते।
गोपियों ने कहा, हे प्रियतम, ब्रजभूमि में तुम्हारा जन्म होने से ही यह भूमि अत्यधिक महिमावान हो उठी है और इसलिए इंदिरा, लक्ष्मी यहाँ सदैव निवास करती हैं। केवल तुम्हारे लिए ही तुम्हारी भक्त दासियाँ अपना जीवन पाल रही हैं। हम तुम्हें सर्वत्र ढूंढती रहती हैं, अतः कृपा करके हमें अपना दर्शन दीजिए। शरदुदाशये साधुजात सत् सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वधा। हे प्रेम के स्वामी, आपकी चितवन शरदकालीन जलाशय के भीतर सुंदरतम सुनिर्मित कमल के कोश की सुंदरता को मात देने वाली है। हे वरदाता, आप इन दासियों का वध कर रहे हैं जिन्होंने बिना मोल ही अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है। क्या यह वध नहीं है? विषजलापयाद्व्यालराक्षसात् वर्षमारुताद्वैद्युतानलात् वृषमयात्मजाद्विश्वतो भयाद् ऋषभते वयं रक्षितामुः। हे पुरुष श्रेष्ठ, आपने हम सबको विविध प्रकार के संकटों से, यथा विषैले जल से, मानभक्षी भयंकर अघासुर से, मूसलाधार वर्षा से, तृणाव्रत से, इंद्र के अग्नितुल्य वज्र से, वृषासुर से तथा मैं दानव के पुत्र से बारंबार बचाया है। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदयवान सात्वताम कुले। हे सखा, आप वास्तव में गोपी यशोदा के पुत्र नहीं, अपितु समस्त देहधारियों के हृदयों में अंतस्थ साक्षी हैं। चूंकि ब्रह्मा जी ने आपसे अवतरित होने एवं ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए प्रार्थना की थी, इसलिए अब आप सात्वत कुल में प्रकट हुए हैं। विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरण अमीयुषां संसृते भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम्। हे वृष्णि श्रेष्ठ, लक्ष्मी जी के हाथ को थामने वाला आपका कमल सदृश हाथ उन लोगों को अभय दान देता है जो भवसागर के भय से आपके चरणों के निकट पहुँचते हैं। हे प्रियतम, उसी कामना को पूर्ण करने वाले कर कमल को हमारे सिरों के ऊपर रखें। व्रज जनार्तिहन वीर योषितां निज जन स्मया ध्वंसन स्मिता भज सखे भवात् किंकरी स्मनो जलरुहाननम चारुदर्शय। हे व्रज के लोगों के कष्टों को विनष्ट करने वाले समस्त स्त्रियों के वीर, आपकी हंसी आपके भक्तों के मिथ्या अभिमान को चूर चूर करती है। हे मित्र, आप हमें अपनी दासियों के रूप में स्वीकार करें और हमें अपने सुंदर कमल मुख का दर्शन दें। प्रणत देहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फनिफनार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुशेषु न कृन्धि हृच्छयम्। आपके चरण कमल आपके शरणागत समस्त देहधारियों के विगत पापों को नष्ट करने वाले हैं। वे ही चरण गोवों के पीछे पीछे चरागाहों में चलते हैं और लक्ष्मी जी के दिव्य धाम हैं। चूंकि आपने एक बार उन चरणों को महासर्प कालिया के फनों पर रखा था, अतः अब आप उन्हें हमारे स्तनों पर रखें और हमारे हृदय की काम वासना को छिन्न भिन्न कर दें। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोगया पुष्करेक्षणा विधिकरी रिमा वीर मोहयति अधर सीधुना प्यायजस्वना। हे कमल नेत्र, आपकी मधुर वाणी तथा मोहक शब्द जो कि बुद्धिमान के मन को आकृष्ट करने वाले हैं, हम सबको अधिकाधिक मोह रहे हैं। हमारे प्रिय वीर, आप अपने होठों के अमृत से अपनी दासियों को पुनर्जीवित कर दीजिए। तव कथामृतं तप्त जीवनं
कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। आपके शब्दों का अमृत तथा आपकी लीलाओं का वर्णन इस भौतिक जगत में कष्ट भोगने वालों के जीवन और प्राण हैं। विद्वान मुनियों द्वारा प्रसारित ये कथाएं मनुष्य के पापों को नष्ट करती हैं और सुनने वालों को सौभाग्य प्रदान करती हैं। ये कथाएं जगत भर में विस्तीर्ण हैं और आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत हैं। निश्चय ही जो लोग भगवान के संदेश का प्रसार करते हैं वे सबसे बड़े दाता हैं। प्रहसितं प्रिया प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं रहसि संविदो या हृदि स्पर्श कुहकनो मना क्षोभयन्ति ही। आपकी हंसी, आपकी मधुर प्रेम भरी चितवन, आपके साथ हमारे द्वारा भोगी गई घनिष्ठ लीलाएं तथा गुप्त वार्ताएं, इन सब का ध्यान करना मंगलकारी है और ये हमारे हृदय को स्पर्श करती हैं। किंतु उसके साथ ही हे चलिया, वे हमारे मन को अति क्षुब्ध भी करती हैं। चलसि यद्व्रजा चारयन् पशून् नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शीलतृणं कुरे सीदतीति न कलिलतां मनः कांत गच्छति। हे स्वामी, हे प्रियतम, जब आप गांव छोड़कर गोवें चराने के लिए जाते हैं तो हमारे मन इस विचार से विचलित हो उठते हैं कि कमल से भी अधिक सुंदर आपके पांवों में अनाज के नोकदार छिलके तथा घास फूस एवं पौधे चुभ जाएंगे। दिन परीक्षये नीलकुंतलैर् वनरुहाननं बिभ्रदावृतं घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर्मनसि न स्मरं वीरयच्छसि। दिन ढलने पर आप हमें बारंबार गहरे नीले केश की लटों से ढके तथा धूल से पूरी तरह धूसरित अपना कमल मुख दिखलाते हैं। इस तरह हे वीर, आप हमारे मन में काम वासना जागृत कर देते हैं। प्रणत कामदं पद्मचार्चितं धरणिमण्डनं धैर्यमापदि चरणपङ्कजं शन्तमचते रमणनास्तनेश्वर्पयाधिहन्। ब्रह्मा जी द्वारा पूजित आपके चरण कमल उन सब की इच्छाओं को पूरा करते हैं जो उनमें नतमस्तक होते हैं। वे पृथ्वी के आभूषण हैं, वे सर्वोच्च संतोष को देने वाले हैं और संकट के समय चिंतन के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। हे प्रियतम, हे चिंता के विनाशक, आप उन चरणों को हमारे स्तनों पर रखें। सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना शुष्ठुचुम्बितं इतररागविस्मारणं नृणां वितरवीरनस्तेधरमृतं। हे वीर, आप अपने होठों के उस अमृत को हम में वितरित कीजिए जो जुगल आनंद को बढ़ाने वाला और शोक को मिटाने वाला है। उसी अमृत का आस्वादन आपकी ध्वनि करती हुई वंशी करती है और लोगों को अन्य सारी आसक्तियां भुला देती है। अटति यद्भवान् अन्निकाननं त्रुटियुगायते त्वामपश्यतां कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड़ उदीक्षतां पक्ष्मकृदृशाम्। जब आप दिन के समय जंगल चले जाते हैं तो क्षण का एक अल्पांश भी हमें युग सरीखा लगता है, क्योंकि हम आपको देख नहीं पाती। और जब हम आपके सुंदर मुख को, जो घुंघराले बालों से सुशोभित होने के कारण इतना सुंदर लगता है, देखती भी हैं तो ये सारी पलकें हमारे आनंद में बाधक बनती हैं, जिन्हें मूर्ख सतृष्टा ने अर्थात ब्रह्मा ने बनाया है। पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवान् अतिविलङ्घ्यते अनत्यच्युत्कता गतिविदस्तवोद्गीतमोहिता कितवजोषिता सत्यजेनिषि। हे अच्युत, आप भली भांति जानते हैं कि हम क्यों आई हैं।
आप जैसे छलिए के अतिरिक्त भला और कौन होगा जो अर्धरात्रि में उसकी बांसुरी की तेज संगीत से मोहित होकर उसे देखने के लिए आई तरुण स्त्रियों का परित्याग करेगा। आपके दर्शन के लिए ही हमने अपने पतियों, बच्चों, बड़े बूढ़ों, भाइयों और अन्य रिश्तेदारों को पूरी तरह ठुकरा दिया है। रहसि संविदं हरिच्योदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणं बृहस्तुरश्रियो वीक्ष्य धाम ते मुहरति स्पृहा मुह्यते मनः। जब हम आपके साथ एकांत में हुए घनिष्ठ वार्ताओं का चिंतन करती हैं तो अपने हृदय में कामोदय अनुभव करती हैं और आपकी हंसमुख आकृति, आपकी प्रेममयी चितवन तथा आपके चौड़े सीने का जो कि लक्ष्मी का वास स्थान है स्मरण करती हैं, तब हमारे मन बारंबार मोहित हो जाते हैं। इस तरह हमें आपके लिए अत्यंत गहन लालसा की अनुभूति होती है। व्रजवनोकसां व्यक्तिरंगते व्रजिनहंत्रलं विश्वमंगलं त्यजमनाक्षणस्त्वस्पृहत्मना स्वजनहृद्रुजां यन्निषूदनम्। हे प्रियतम, आपका सर्व मंगलमय प्राकट्य ब्रज के वनों में रहने वालों के कष्ट को दूर करता है। हमारे मन आपके सानिध्य के लिए लालायित हैं। आप हमें थोड़ी सी वह औषधि दे दें जो आपके भक्तों के हृदय के रोग का शमन करती है। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहुं स्तनेषु भीताशन प्रिय दधिमहि कर्कशेषु तेनाटवीममटसि तद्व्यथतेन किं स्वतः कुर्पादिभिर्भ्रमति धीरभवदायुषाना। हे प्रियतम, आपके चरण कमल इतने कोमल हैं कि हम उन्हें धीरे से अपने स्तनों पर डरते हुए हल्के से ऐसे रखती हैं कि आपके पैरों को चोट पहुँचेगी। हमारा जीवन केवल आप पर टिका हुआ है, अतः हमारे मन इस चिंता में भरे हैं कि कहीं जंगल के मार्ग में घूमते समय आपके कोमल चरणों में कंकड़ों की चोट ना लग जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार हमने आज कार्तिक महिमा अमृत पढ़ा। तो अगर आप दामोदर अष्टकम सिर्फ सुनना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, यूट्यूब लिंक, जिसमें आपको 3.5 मिनट में दामोदर अष्टकम आप डेली सुन सकते हैं और गा सकते हैं। और गोपी गीत का भी आपको अलग से एक लिंक मिल जाएगा यूट्यूब वीडियो का, जो कि 6-7 मिनट में आप गोपी गीत सुन सकते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। अगर आपको मेरे ये प्रयास अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और डेली यूट्यूब वीडियो पे आप श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान, इन बुक का भी आस्वादन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। ओम तत्सत।